और जो ई टेंडर में दे दिया उसमें 1.5-2 इंच गटका गिरा, वो तो रास्ते नहीं चलने का, सिर्फ भ्रष्टाचार होया उसमें। क्या होया? किसके में सरपंचों के टेंडर खत्म कर दिए, मजदूरों की मजदूरी खो दी, मनरेगा का काम खत्म कर दिया। मनरेगा का 12,000 कि मजदूरों को कम से कम 600 रुपए दिहाड़ी और मेट को मानदेय दिया जाए ताकि ये भी 2 वक्त की रोटी खा सके। हमारी जो मांगे मानेगा हम उसके साथ हैं। सारे भाई ना राम राम। अभी टोहाना के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पर भाई हजारों की संख्या में सरपंच पहुँचे हुए हैं, क्योंकि सरपंच सरकार के खिलाफ जो रैली कर रहे हैं। अब देखते हैं कि भाई सरपंचों को क्या खाज हो गई है कि सरपंच यहाँ पर इतने ज़्यादा संख्या में इकट्ठे हैं। आप देख सकते हैं ग्राउंड सतल से मैं मौजूद हूँ। कैमरामैन से कहूँगा जूम करके दिखा दें कि ये पंचायती राज अधिकार बचाओ रैली है। कैसा अधिकार सरपंच बचाना चाहते हैं, क्या वो अधिकार है, जो सरपंचों से जानेंगे कि आखिर भाई कौन सा कीड़ा कौन सी खाज इनका हो रही है। इस चीज़ के बारे में हम सरपंचों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद है तो उनसे बातचीत कर लेते हैं। हाँ भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। तो भाई साहब सरपंच इकट्ठे हुए हैं तो क्या दिक्कत होगी, सरपंच के कौन सी खाज मच गई? ऐसा जी, जो ये जेजेपी और बीजेपी सरकार है, गठबंधन सरकार, इन्हें जो पंचायती राज एक्ट में संशोधन कराया है, ये अधिकार जो छीनने हैं, फिर तो इलेक्शन की जरूरत ही नहीं। मतलब भाई बात है भाई, सरपंच काम कौन कर सकते ज्यादा पैसा का? नहीं, बात सुनो मेरी, फिर तो इलेक्शन क्यों करवाए जब कॉमन एक्शन से करवाना है? पहले तो ये समझो आप, जब सरपंच थे जो कोई रास्ता बनावा है तो सरपंच उसमें 8 इंची 9 इंची 7 इंची गटका घेरता और उस रास्ते की एमबी भरी जावा। पहले भी मैनुअल नहीं था, पहले भी एमबी थी, जीआई उसको एमबी भरा, उसकी पेमेंट हो जा, वो रास्ता 40 साल चलेगा क्योंकि उसमें गटका इतना इतना गिर गया। और जो ई टेंडर में दे दिया उसमें 1.5-2 इंच गटका गिरा, वो तो रास्ते नहीं चलने का, सिर्फ भ्रष्टाचार होया उसमें। क्या होया? ठेकेदार एक्शन को कमीशन देवेगा। ये जो हमारे माननीय मुख्य देवेंद्र बबली जी इस बात ने समझ नहीं रहे। इस तो पीडब्ल्यूडी में देखो आप, एक मेरे गांव के सड़क के नजदीक सड़क बनने लग रही, कल पूरा गांव इकट्ठा हो रहा था, पूरे गांव ने जोर लगा लिया, इतने तो ऊपर उस पर परत नहीं गिर रहे। भ्रष्टाचार कितना है पीडब्ल्यूडी में, तो सड़क टूटने लग रही, बनाने से पहले टूटने लग रही। जो हमारी अधिकार छीनने हैं फिर तो इलेक्शन करवाने की जरूरत नहीं, फिर तो एक्शन से करवा लो भाई। फिर ये जो ब्लॉक समिति के चेयरमैन बनाए, जिला परिषद के बनाए, तो सरपंच बनाए, तो हमारा क्या फायदा? फिर मान लो इस पंचायत एक्ट में जो बदलाव करे इतना, तो ये गलत करे भाई। इसमें पूरा कोई भी ये एक बात और लिमिट है, हमारी लिमिट। इतने बड़े बड़े गांव हैं, सब नाश है, कोई का गली बना दे, कोई का नाला बना दे, वो कहता वीडियो साहब कहता। कहाँ से पूछे आप? हाँ जी, कहाँ से आए आप? मैं मनोक ब्लॉक मारी मुना का है, मेरा गांव पिचोड़िया है, मैं पिचोड़िया गांव का सरपंच हूँ, ब्लॉक मुना का। सीधी सादी बात है भाई, ई टेंडर तो दिक्कत है, ई टेंडर से दिक्कत है। हाँ जी, आपका क्या कहना है? कहाँ से आए आप? बस मेरा नाम राजकुमार, ब्लॉक नरवाना, मनरेगा में समिति का मैं। आपकी क्या समस्या होगी? सरपंच में तो टेंडर तो दिक्कत है। हाँ, टेंडर गलत है भाई, गवर्नमेंट की सारी प्लानिंग गलत है। किसके में सरपंचों के टेंडर खत्म कर दिए, मजदूरों की मजदूरी खो दी, मनरेगा का काम खत्म कर दिया। मनरेगा का 12,000 करोड़ का बजट खत्म कर दिया। 1 तारीख से साइकिल यात्रा चाली थी मनरेगा में मजदूरी की चंडीगढ़ में, 6 तारीख से अनशन पर बैठे हैं भाई साहब, कोई सुध नहीं। 4 बारी 13 तारीख को मिलने का प्रोग्राम दिया, 23 को दिया, 25 को दिया, 27 को दिया, कहीं भी मतलब किसी को मतलब परेशानी हो रही। सीधी सादी बात, परेशानी सुन ही नहीं रही है सरकार, किसी की भी नहीं सुन रही, मजदूर की नहीं सुन रही, किसी सरपंच की नहीं सुन रही, ग्राम देहात की नहीं रही, सफाई कर्मचारियों की नहीं सुन रही, किसान की नहीं सुन रही। किसान 13 महीने रोड पे बैठे रहा, 705 से अधिक शहीद हो गए किसान, उनका क्या गया? तो सरपंच साहब, ये जो आप प्रोग्राम हो रहे हैं यहाँ पर, जो है कांग्रेस का क्या योगदान है? कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूछ रहे हैं। ये तो ऐसा जी, इसमें तो है ना, ये तो जो हमारे रणबीर जी समैन जो प्रदेश अध्यक्ष है, रणबीर जी समैन प्रदेश अध्यक्ष हमारे, हमने तो उसको अध्यक्ष बना रखा अपना पंचायती राज एक्ट का। जब हमारा रोड़ा चला तो प्रदेश अध्यक्ष हमारे समैन जी, इन बात करी होगी तो सीएम हुड्डा साहब ने उसकी भरी होगी भाई। जब मैं सीएम मान ले सीएम साहब, तो कब इस बात ना भाई ई टेंडर इससे एक बताओ जी, बॉन्ड हो गए, कैप ला दिया हमारे पास, तो लोग हमारे वो कह रहे भाई हमारा नाला बनाओ, या पुली टूट गई, या कोई कितने काम हमारे आज भी कच्ची गलियां पड़ी, तो हम तो बाउंड हो गए, तो लोग सवेरे 12 मावा, तो हम काम कैसे करा? चलो ठीक है। हाँ जी, आप कहाँ से हैं? बनावली। सरपंच हो? नहीं। चलो तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है मौजूद हुए हैं लोग, इनसे बातचीत करेंगे।
पहुंच कर लेगा। तो भाई यहाँ पर सरपंचों के साथ साथ भाई मनरेगा वाले भी पहुंचे हैं, इनको क्या परेशानी हो रही है बातचीत कर लेता हूँ। क्या परेशानी होगी मनरेगा? देखिए, जिस प्रकार देश और प्रदेश के अंदर महंगाई बढ़ी है, उस महंगाई को देखते हुए हरियाणा का मेट मजदूर को जिस प्रकार छोटा एक मान दे दिया जाता है, मजदूर को 357 रुपये दिहाड़ी और मेट को 425 रुपये दी जाती है, मगर इस दिहाड़ी और मजदूरी में गुजारा नहीं होता है। हमारी यही मांग है सरकार से कि मजदूरों को कम से कम 600 रुपये दिहाड़ी और मेट को मान दे दिया जाए, ताकि ये भी 2 वक्त की रोटी खा सके। तो देख सकते हैं। हाँ जी, आपका क्या कहना है? हाँ जी, आप सरपंच हो, क्या है, क्या समस्या मैं मनरेगा मेट हूँ जी। अच्छा जी। जो कि अब 1 साल से ज़्यादा दिक्कत आई हुई है जी, जो कि मान ले गरीब बंदे का कोई गुजारा नहीं हो रहा, 300-350 रुपये दे रही है। हमारी मांग है कि भाई 600 रुपये दिहाड़ी मजदूर की हो, और जो 25,000 रुपये मान ले क्लेम दे रही है सरकार, 25,000 तो एक मान ले पशु मर जाता उसके हैं, कम से कम 25,000 की बजाय हमारे मजदूर को 25 लाख रुपये क्लेम दिया जाए। और जो मेट है, मेटों की मांग है कि भाई इसको मान ले कौशल रोजगार में जोड़कर इनकी मान ले रोजगार दिया जाए। तो देख सकते हैं अपनी मांगों के लिए यहाँ पर मनरेगा मजदूर समेत सरपंच एसोसिएशन के प्रधान व सरपंच यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो भाई साहब, तो सरपंच साहब यहाँ पर बैठे हैं। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार जी। कहाँ से चल कर आए हैं आप? हम सोनीपत, जिला सोनीपत, ब्लॉक सोनीपत, गांव जाजी से। तो ऐसे क्या समस्या होगी? सरकार तो अपने हुड्डा साहब के साथ हाथ मिलाना पड़ रहा है, हुड्डा साहब की रैली में आ रहे हो। पता है क्या है, हाथ तो मिलाने की कोई बात नहीं है, राजनीतिक दल सब एक बराबर है, पर जो सरपंचों के ऊपर पाबंदियां लगाई है ना गांव के विकास के लिए, विकास न होने देने के लिए, उसके खिलाफ हम खड़े हैं सारे सरपंच। पार्टी से मतलब नहीं हमें, पार्टी कांग्रेस हो, चौटाला हो, कोई भी हो, या बीजेपी हो, पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हमारी जो मांगे मानने का हम उसके साथ हैं। तो चुनाव के समय में ऐसा कोई बॉन्डर रचा जाता है? नहीं, चुनाव के समय में हम तो शुरू से ही लग रहे हैं, जब से सरपंच बड़े हैं, पिछले नवंबर दिसंबर से ही लग रहे हैं हम तो। हम नए नहीं है को चुनाव के या विपक्ष ने उकसाया है और कोई बात हो, हम मतलब तो ई टेंडर वाली समस्या से परेशानी है। ई टेंडर राइट टू रिकॉल दोनों से। तो देख सकते हैं भाई सारे सरपंच ई टेंडर से नाराज होकर यहाँ पर पहुंचे हैं, काफी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो नमस्कार सरपंच जी, कहाँ से पहुंचे आप? माजरा गांव है जी, नारायण ब्लॉक। तो क्या दिक्कत होगी? आपने प्रोग्राम करना पड़ गया, हुड्डा साहब को बुलाना पड़ गया, कोई चुनाव की चर्चा है या कोई दिक्कत? तो ये गांव बचाओ देहात बचाओ रैली है, और इसमें जो टेंडरिंग वाले प्रोसेस आया है, तो इससे गांव में विकास कार्य में बहुत ज़्यादा बाधा हो रही है। शुरुआत में तो हम लोग कहते थे, शायद किसी को समझ में नहीं आता था, लेकिन आज 1 साल हो चुका है पंचायतों को बने हुए। टेंडर के जो भी काम हुए हैं, 2-4% हुए हैं, जो बिल्कुल नकारा हैं, बिल्कुल गांव वाले अब समझ में आ गई गांव वालों की, वही उसी की बदौलत आज आप देख सकते हो हजारों की तादाद में लोग यहाँ पे आए हुए हैं। जहाँ तक बात है हुड्डा साहब की, सरकार को चेताया गया था 5 नवंबर तक अगर सरपंचों की बात मान ली जाती है तो हम बीजेपी का साथ देते हैं। अगर बीजेपी जेजेपी सरकार ये बात नहीं मानती है तो सरपंच बाइकाट करेंगे और 100% करेंगे, फिर किसी ना किसी को तो साथ में लेना पड़ेगा। आज हुड्डा साहब वैसे सरपंचों के समर्थन में आने लग रहे हैं। तो अभी 1 साल के अंदर क्या समस्या है? टेंडर में टेंडर नहीं खुल रहे, या काम नहीं हो रहे, या क्या घोटाले हो रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्या समस्या? मैं बताता हूँ। अब मान लो सपोज को 10 लाख रुपया काम है, 3 लाख रुपए माइनस में ले लिए बंदे ने, 3 लाख रुपए माइनस में लेकर के वो जो हमारा ठेकेदार भाई है वो भी कोई समाज सेवा नहीं कर रहा है, उसका भी अपना काम है, 2 पैसे अगर उसको नहीं बचेंगे तो फिर वो क्यों घूमेगा। उसके बाद में फिर और प्रोसेस हो जाता है, उसमें फिर क्या होता है, मटेरियल जो होगा ना वो काफ़ी हल्का होगा, और उसका ठेकेदार भाई का कोई ये नहीं है कि उसने जवाबदेही बनती है। सरपंच को आजीवन वही रहना है, सरपंच को अच्छा करेगा तो बुरा करेगा तो दोनों एवज में भलाई और बुराई दोनों सामने आएंगे उसके। तो वो तो कह रहे भाई सरकार के सरपंच अपने देख रेख में काम करवाए। श्रीमान जी, देख रेख के सिस्टम नहीं रहता ना। अब देख रेख कैसा होगा? देख रेख हम हस्तक्षेप करेंगे। सपोज आप ठेका ले आए, आपने ठेका ले लिया, आप मेरे गुआंढ से हो, आप अपने हिसाब से मटेरियल लगाओगे, मैं आपको रोकूंगा, वो देख रेख कैसी होगी? उसके अंदर फिर आपस में दोनों भाइयों का मनमुटाव, जूतबाज नगारा हो जावे। हाँ जी, आपका क्या कहना है इस रैली को लेकर? आप इकट्ठा हो रहे हैं? ब्लॉक से संबंध रखते हैं। सतबीर सिंह सरपंच गांव पेटवार।
सरकार की और सरपंचों की जो लड़ाई है ना, वो एक तो मान सम्मान की लड़ाई है। सरपंच भी एक गांव का चुना हुआ प्रतिनिधि है। गांव एक पंचायत चुनती है अपने विकास के लिए, और इसमें सरपंचों ने जो विरोध किया है, ई टेंडरिंग का विरोध किया है। ई टेंडरिंग में जो देखा है, सरकार अपने चैतों ठेके देती है। विधायक MP कुछ बोल दो वो फाइनल है, सरपंच जो चीज बोलो वो फाइनल नहीं है। जो विकास आप और मैं एक गांव के हैं, मैं आपकी गली बना रहा हूँ, मैं 100 बात समझ के बनाऊंगा भाई मेरा गांव है। ठेकेदार तो ऐसा सिस्टम लगाने लग रहा है, उस सिमट में आजकल इतने धोखे हैं। प्योर तो आपने सही लगा ही 7 दिन, बिना पाचा उसका रिजल्ट आता है, ऊपर जो DP से लगाते हैं वो फेल हो जाती है। तो बताओ ई टेंडरिंग में कौन सा बेनिफिट है? सरपंच को खाने के लिए इस चीज का विरोध नहीं कर रहे, न सरपंच इस चीज का वो करते। 1 मिनट 5 मिनट रुक जाओ। मैं सरपंच नारनंद ब्लॉक से, गांव राजपुरा। जो ये चल रहा है, ये तानाशाही वाला सिस्टम है सरकार का। एक बात है, सरपंच ही तो गांव का कुछ सुधार कर सके है, या कोई मंत्री MLA थोड़ी करेंगे। गांव का पता है, कुछ भी चीज़ बनानी है, कुछ करना है तो गांव वाले सरपंच को बोलेंगे। ये तो थोड़ा भाई किसी और को आके बोलेंगे। सरपंच के पास अगर कुछ है तो सरपंच करेगा, अगर सरकार कुछ दे ही नहीं रही हुई तो सरपंच कहाँ से कर देगा? मेन बात ये समझो आप, जैसे सरकार कहती थी पहले 2 लाख लग के आपको पावर है, 2 लाख में कितने एस्टिमेट बनाएंगे। फिर सरकार ने ये कह दिया भाई सरकार 5 लाख की आपको पावर देती है, और 5 साल में 5 ही काम कर पाओगे आप। मान लो मेरे गांव की इनकम 50 लाख रुपये सालाना, उसमें सरकार क्या मांगती है बताओ उस चीज़ के? वो मेरे अपने गांव की राशि है, मैं अपने गांव के विकास के लिए लगाऊंगा। बताओ क्या अच्छी बात? आप अपने तरीके से बताओ। जब हमारे गांव का पैसा तो हमने लगाना चाहिए ना, उसको भी लगाने देते। तो आज जो हुड्डा साहब आएंगे उस समर्थन में आएंगे भाई सरपंच जो मांग कर रहे हो सही है और सरकार गलत कर रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पर सरपंचों की मांग है, टेंडरिंग को लेकर फिर से एक बार यहाँ पर सरपंच इकट्ठा हुए। देख सकते हैं ग्राउंड सत्र से मौजूद लोग कितनी भीड़ यहाँ पर मौजूद है, और सरपंचों ने एक साथ इकट्ठा होकर यहाँ पर विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आमंत्रित किया है, ताकि उनकी मांगों को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोई नया फैसला ले सके। बने रहिएगा HBN 24 न्यूज़ के साथ, जुड़े रहिएगा। जय हिंद।